और कहा कि अल्लाह न कील लगाने वाले को देखता है न निकालने वाले को देखता है, अल्लाह बंदे की नीयत को देखता है। हारून मस्जिद बना रहा है। बहलूल ने कहा हारून क्या कर रहे हो? अल्लाह की राह में अल्लाह का घर बना रहा हूं, मस्जिद बना रहा हूं, अल्लाह तुझे जजा दे। हारून ने काम कर क्या करूं? कई काम कर, इस मस्जिद के ऊपर लिख बहलूल मस्जिद। तो हारून ने कहा लोग तुझे पागल कहते हैं लेकिन बड़ा होशियार है, पैसा मैं लगाऊं, मेहनत मैं करूं, जहमत मैं करूं, मस्जिद में बनाऊं, लेकिन नाम लिखूं तेरा। तो बहलूल ने कहा कि हारून मैं यही तो समझाना चाह रहा था, तू मस्जिद नहीं बना रहा, तू अपना नाम बना रहा है। तो खुदा न इमारतों को देखता है न इंसान के अमाल को देखता है, अल्लाह अमल करने वाले की नीयत को देखता है। बहुत बड़े आलिम दीन शायद आगा शेख अंसारी का वाक़या है। फरमाते लोग लाइनों में खड़े होते थे कि क़िबला मजलिस हमारे यहाँ पढ़िए, बिजी शेड्यूल। और इत्तेफाक से कह रहे मैं यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता था, तो वापसी के रास्ते पे ट्रैफिक सिग्नल पे एक बूढ़ा शख्स मुझसे टकराया और उसने आईने पे दस्तक दी, क्योंकि मेरे सर पे अमामा भी था, मैं गाड़ी में बैठा था। उन्होंने कहा मौलाना है, मेरी आपसे छोटी सी दरखास्त है, मैं गरीब आदमी और दूर दराज इलाके में रहता हूं, कल रात मेरे घर में मजलिस है और अगर आपको जहमत ना हो तो आपको मजलिस आके पढ़ लें। मैंने कहा कोई और का नहीं, मुझे कोई और नहीं मिल रहा, टाइम बहुत कम बचा है, लिहाजा अगर आपको जहमत ना हो। कहता उसके लहजे से लगा कि मुझे जानता नहीं। अब एक मशहूर खतीब हो, पूरी दुनिया जानती है, और एक आमसा मोमिन हो, बस उसने सर पे अमामा देखा कि तो मौलाना है और हम मजलिस पढ़ा लेते हैं। तो कहता मैंने दिल में कहा कि अंसारी तूने आज तक सारी मजलिस उनके लिए पढ़ी है जो तुझे जानते थे, पहली मर्तबा वो बंदा तुमसे टकराया है जो तुझे जानता ही नहीं, और सिग्नल पे रोक के बोल रहा है कल रात मेरे घर में आके मजलिस पढ़िएगा। कहता मैं चला गया, बहुत गरीबाना इलाका था, छोटा सा उसका घर था, 20-25 मोमिनीन उस मजलिस में थे। अब मैं वो जो हजारों के मजमे में कहते हैं पढ़ने वाला, अब एक ऐसी जगह जहां 20 लोग 15 लोग बैठे हुए हैं और पढ़ाने वाला भी मुझे नहीं जानता। कहते मैंने सिंपल सी ऐसे जिस तरह मजलिस पढ़ी जाती है मजलिस पढ़ी, घर आया। कहते कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखता हूं कि आलम बरज़ख में हूं और मुझे बोला जा रहा है कोई अमल दो जो अमल तुम्हारे लिए बाइज़ निजात बने। कहता है जो भी अमल पेश करता था मलाइक कहते थे इससे तुझे शोहरत मिली, इससे तुझे फायदा मिला, इससे तुझे नाम मिला, इससे तुझे नमूद मिला, ये काम किया लोगों ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, इससे ये मिला, इससे वो मिला। अब कहता मैं परेशान, कौन सा अमल पेश करूं मलाइकों की खिदमत में। तो कहते हैं सोच सोच के मुझे एक अमल याद आया। मैंने कहा मैंने एक मजलिस पढ़ी थी जो पढ़ाने वाला भी मुझे नहीं जानता था और मैं कोई ऐसी नीयत भी लेकर नहीं गया था। तो उन्होंने कहा हाँ हम तुझे आलम बरज़ख में छोड़ रहे हैं सिर्फ उस मजलिस की वजह से जो तुमने सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ी थी। कहीं न कहीं शोहरत का अवसर होता है, कहीं न कहीं जानकारी का अवसर होता है, कहीं न कहीं बड़ा आदमी है मैं उसके घर में चला जाऊं वो अवसर होता है। तो फरमाया मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह की निगाहों से तुम्हारे अमल का एक एक जर्रा काबिले दीद है कि तुम क्या कर रहे हो। फरमाते हैं कि शहर नजफ में मौला का फरमान है अपने नफ्स को धोखा दिया करो कि मसलन आपका नफ्स शायद रोजा न रखे, शायद एक शकील इबादत की तरफ आगे न बढ़े, तो फरमाते से धोखा दो, ये खाना पसंद करता है, ये आसाइश को पसंद करता है। तो ये आलिम दीन कहते हैं अपने नफ्स को धोखा देते थे कि आज अगर इतनी नमाजें पढ़ोगे तो शाम को आपको चिल्लू कबाब खिलाएंगे। तो कहते हैं नफ्स उस चिल्लू कबाब की लालच में सारी नमाजें पढ़ता था। फिर कहते हैं जब रोजा भी रखते थे इत्तेफाक से, कह रहे जब इफ्तारी का वक्त होता था और चिल्लू कबाब मंगवाते भी थे, सुफरे पे पड़ा भी होता था, अब नफ्स की चाहत के चिल्लू कबाब खाया जाए। कहते उस वक्त फौरन में कबाब को उठाता था और वो कबाब साथ वाले हुजरे में जो तालिब इल्म था उसको दे के आ जाता था और खुद एक सूखी रोटी और चंद खजूरें खाता था और फिर अपने नफ्स को कहता था इतनी बार तूने मुझे धोखा दिया, आज मैंने तुझे धोखा दिया।
तो हर जगह धोखा देना हराम है, पर नफ्स को धोखे देने में अल्लाह क्या देता है? सवाब अता करता है। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जितने गुलाम मौला के घर में थे तो ख्वाहिश होती थी इमाम के लिए कुछ बनाए। कहते उस दिन हमने इमाम के लिए बकरे का जिगर बनाया और शाम जब हुई सुफरे पे रखा और हमने कहा मौला आप तनावुल करें, तो फौरन मौला ने कहा ये उसे देकर आओ जो गली के अंदर भूखा बैठा हुआ है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना, जब इंसान ये मकाम पा लेता है, अब खुदा कहता है इससे मोहब्बत करना भी इबादत बन जाता है। जनाब सैयदा जब अमीरुल मोमिनीन के घर में आई, मौला अली एज ए शोहर अर्ज कर रहे हैं कि सैयदा जिंदगी गुजर गई, आपने अली से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। शोहर अगर बीवी नेक हो उसका दिल भी करता है कि बीवी कुछ मांगे। तो सैयदा ने कहा कि अली जब अपने घर से आ रही थी तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटी माली एतबार से अली के हालात कमजोर है, कभी ऐसा सवाल शोहर से न करना कि वो देने दे न सके और वो शर्मिंदा हो जाए। कहा कि जिंदगी गुजर गई, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। कहते हैं इत्तेफाक से सैयदा बीमार भी थी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि सैयदा आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा दिल है कि आप अली से कुछ मांगे। तो उस बिस्तरे बीमारी से सैयदा ने अर्ज किया कि अली मेरा दिल है कि आज अनार खाओ। कंबर कहते हैं मौला फौरन घर से बाहर निकले और जो फ्रूट की बाजार थी, मार्केट थी, मौला वहां गए। एक एक दुकान से पूछा कि अनार है कि नहीं। कहते सब दुकानदारों ने कहा अली अभी अभी अनार का सीजन खत्म हुआ है, मार्केट में अनार है नहीं। अब आपके जहन में वो अमीरुल मोमिनीन हैं जो मौजज़ा करके ईंट को सोना बनाते हैं, जो मिट्टी को अपनी गोद में डालें तो जवाहिर बन जाते हैं। कभी भी अहले बैत ने मौजज़ा अपनी जात के लिए नहीं किया, मौजज़ा करते थे तो हिदायत बशर के लिए। ये नहीं कि मैं इमाम हूं, एजाज इमामत है और जगह जगह अमीरुल मोमिनीन मौजज़े करते रहे। फरमान नहीं, मौजज़ा किया, किसी को हिदायत देनी थी तो मौजज़ा करते थे। वरना इस्माइल अगर एड़ियां रगड़े तो आब ज़मज़म निकल आता है। और इमाम हुसैन के 6 महीने का बच्चा जो फख्र इस्माइल है असगर, शिद्दत प्यास है, क्या ये बच्चा एड़ियां रगड़ता तो आप जारी ना होता। या इमाम हुसैन अगर दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते खुदा बारिश न बरसाता।